मंत्री एवं भाजपा नेत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने झामुमो पर एक बार फिर हमला बोला। दुमका सूबे की पूर्व समाज कल्याण मंत्री एवं भाजपा नेत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने झामुमो पर एक बार फिर हमला बोला है। पूर्व मंत्री ने झामुमो विधायक बसंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झामुमो विधायक बसंत सोरेन दुमका के लिए खतरा बने हुए हैं। कहा कि यहां के राजस्व की लूट हो रही है और यह सरकारी खाते में नहीं जाकर व्यक्तिगत खाता में जा रहा है। बुधवार को फूलो झानो चौक पर पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर लुईस मरांडी ने कहा कि जब से बसंत सोरेन ने विधायक की कमान संभाली है तब से लगातार विधि व्यवस्था गिरती जा रही है। जल, जंगल और जमीन की लूट हो रही है, जबकि इससे पहले यह स्थिति नहीं थी। शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और यह सभी स्थानीय विधायक बसंत सोरेन की शह पर हो रहा है। कोयला, पत्थर और बालू का अवैध उत्खनन बेरोक-टोक जारी है। कहा कि एनजीटी के नियम कानून की धज्जियां उड़ रही है। एनजीटी ने बालू के उठाव पर रोक लगा रखी है, लेकिन रोजाना बालू का उत्खनन कर हजारों ट्रक दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा है। बावजूद विधायक बसंत सोरेन अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं कि इनमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। पूर्व मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि दुमका की जनता ने बसंत सोरेन को यहां की जल, जंगल और जमीन को बचाने, सुख दुख में साथ देने, अपनी जान माल की सुरक्षा के उम्मीदों के साथ जनप्रतिनिधि चुना था, लेकिन खुद बसंत सोरेन यहाँ की जनता के लिए खतरा बने हुए हैं। आपराधिक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। कहा कि पुलिस लाचार और कमजोर साबित हो रही है। ये बल्कि हम दुमका कहे उसी हूल का परिस्थिति खड़ा हो गया है। आज हमारे पूर्वज जल जंगल जमीन को बचाने के लिए इतना आंदोलन करते रहे, और तो और सम्मानीय शिबू सोरेन जी ने भी जल जंगल जमीन को लेकर आंदोलन किए, या फिर राजनीति जल जंगल जमीन को लेकर ही उन्होंने किया। और उसी जल जंगल जमीन के माध्यम से आज जहां तक वो लोग पहुंचे हैं, पूरा परिवार के लिए के सदस्य, आज यही जल जंगल जमीन है। लेकिन जब से दुमका में या राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और दुमका जैसे स्थिति में माननीय विधायक बसंत सोरेन जी आए हैं, तब से यहाँ का जो गिरती विधि व्यवस्था और जल जंगल जमीन की लूट, राजस्व की लूट चरम सीमा पर पहुंच गया है। मित्रों, इससे पहले कभी भी ऐसा स्थिति नहीं देखा गया है। हम सीधे कह सकते हैं, हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, अगर हम नजर दौड़ाएंगे कहीं ना कहीं हमें नजर दिख जाएगा। आप देखेंगे कि चाहे यहाँ आप कोयला की बात करें, खनिज संपदा का किस तरह से लूट हो रहा है, और उसका जो राजस्व है सरकार के खाते में नहीं जाके व्यक्तिगत खाते में जा रहा है। और यह सीधे हम बोल सकते हैं ये सारा स्थानीय विधायक बसंत जी के सह पर ही हो रहा है। आप कोयला का बात करिए, आप पत्थर का बात करिए, आप बालू का बात करिए। हमें चिंता है इस बात की कि पूरे भारत में एनजीटी नियम लागू है। एनजीटी नियम वो है, हम सभी लोगों को मालूम है कि इस समय एक छटाक भी हम बालू कम से कम नहीं उठा सकते हैं।
लेकिन जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि हजारों हजार ट्रक यहाँ से बालू उठे और वो राज्य के बाहर जा रहा है। आखिर यह किसके सह पर जा रहा है? कौन उनका सरदार है? शासन को, प्रशासन को वहां तक पहुंचने की आवश्यकता है। और अगर हमारा विधायक ये कहे कि हमारे इसमें कोई रोल नहीं है, तो हम तो उनसे भी कहेंगे, माननीय विधायक जी, जनता ने आपको जनप्रतिनिधि बनाया है। जनता के सुख दुख को देखने के लिए और दुमका जैसे जगह को या यहाँ का जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, ना कि यहाँ अपराधी तत्वों को बढ़ाने के लिए। आप चाहे दिन में हो चाहे रात में, विशेष रूप से चूंकि मैं स्वयं देखी हूँ इस चीजों को, दुमका शहर के इर्द गिर्द या जिस रोड में ट्रकें चलती हैं, हर 5 किलोमीटर में बिना नंबर प्लेट के गाड़ियां खड़ी रहती हैं। हमें चिंता इस बात की है कि उस गाड़ी में आखिर कौन लोग रहते हैं, उनका क्या काम है। जब से बसंत जी यहाँ विधायक बने हैं तब से इस चीजों का जो देखने को मिला है, उसके पहले ऐसा नहीं था। हम यह कह सकते हैं या प्रशासन